मसीह यसु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावन के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम खुदावन के कलाम को पढ़ें, हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे। आज मेरे पास ज़बूर है, ज़बूर नंबर 126। हम पहले ज़बूर गाएंगे और फिर आगे बढ़कर खुदावन के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं इस ज़बूर को गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपने वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आज जो ज़बूर है हमारे पास गाने के लिए, ज़बूर नंबर 126। कैदी सैहूनी यहोवा ने लियांदे जा छड़ा, तादा साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। सो सब मिलकर गाएंगे। कैदी सैहूनी यहोवा ने लियांदे जा छड़ा, कैदी सैहूनी यहोवा ने लियांदे जा छड़ा, ताद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखदा, ताद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखदा, मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लता, मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लता, गैर कौमा विच चर्चा सी के ए नादा खुदा, गैर कौमा विच चर्चा सी के ए नादा खुदा, करदा है एना देऊ ते बड़िया मेहरबानियां, करदा है एना देऊ ते बड़िया मेहरबानियां, मेहरबा साडा यहोवा खुश सी इस थो सदा, मेहरबा साडा यहोवा खुश सी उस थो सदा, तू असाडे कैदी सारे दखनी नहरा देवा, तू असाडे कैदी सारे दखनी नहरा देवा, अपनी रहमत ना लिया रब्बा छुड़ा के घर लया, अपनी रहमत ना लिया रब्बा छुड़ा के घर लया, हंजुआ देना लरो के जो भी हल बीज दे, हंजुआ देना रो के जो भी हल बीज दे, फसल वडण के खुशी दे नाल गा गा के
के आवेगा, पर खुशी दे नाल बेशक बर या चुक के आवेगा। कैदी से होनी यहोवा ने ले आंदे जा चढ़ा, ताद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत ज़बूर हम सब ने मिलकर गाया, और हकीकतन खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता, उनको संभालता, उनकी हिफाजत निगहबानी करता है। और हमेशा हम बाइबल के दौर में हम देखें, जब ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों को सुनते हैं तो तब भी हम खुदावंद के हाथ को, उसके फजल को जो है वो बड़ी अजीब तरीके से इंसान के ऊपर बढ़ा हुआ देखते हैं, इंसान के ऊपर ठहरा हुआ देखते हैं। और हम इस बात को हकीकतन जानते हैं, इसका तजर्बा भी रखते हैं कि आज अगर खुदावंद अपनी रहमत वाले हाथ को हमारे ऊपर से हटा ले तो हम जो है वो कुछ नहीं, हम बिल्कुल फना हो जाएंगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके सारे प्यार, उसकी सारी मोहब्बत के लिए, वो जो हमें अपने हाथों में संभाल कर रखता है, हमारी हिफाजत करता है, निगहबानी करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें उसने ज़िंदगी की सारी बरकतें, सारी बख्शिशें दे रखी हैं, और उसी के दम से हम सब कुछ करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद जो है हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद, जब मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, मेरे लब्बों को छू, अपने कंट्रोल में कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला कलाम तेरी तरफ से हो, तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और हर एक के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था, कल पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब को पढ़ेंगे। और इसकी सिर्फ आज हम 8 आयत पर ही गौर करेंगे, उसके बाद बाकी की आयत जो है वो कल उनको पढ़ेंगे, और कल फिर हम उन पर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी दिनों से ऐसा होता है कि आधी आयतों पर तो हम बात करते हैं और आधी आयत जो है वो बात करने वाली रह जाती हैं। तो हम आधे हिस्से को आज सीखेंगे ताकि मुकम्मल तौर पर जो है सारी बातों पर ध्यान दे सके, उन पर गौर कर सके। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत से यूँ लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, ए अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ, और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। फिर इब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हमने खुदावंद के कलाम की आज तलावत की है। और इससे पहले कल जब 14वें बाब को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से लूत और इब्राम के अलग हो जाने के बाद लूत जिस जगह पर रवाना होता है, जहां वो अपना डेरा लगाता है रहने के लिए,
डिसाइड करता है, उस जगह जो है वो जंग होती है। और हमने देखा था कि 4 ममालिक के बादशाह जो हैं वो 5 ममालिक के बादशाहों के साथ जो है वो लड़ते हैं, जंग करते हैं, और लूत जो है वो भी उसका हिस्सा बनता है। और जब वो कुछ बादशाह जो जंग करने आते हैं, जब वो उनका माल असबाब और उनके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, और इब्राम को जब इस वाक़ये का पता चलता है तो इब्राम अपने साथ लोगों को लेकर जाता है, उनका पीछा करता है, और सलामती से सिर्फ लूत को और उसके खानदान को नहीं बल्कि जितना माल असबाब वो लोग लूट कर ले गए होते हैं, जितनी औरतों को लेकर गए होते हैं, इब्राम जो है वो उनको वापस लेकर आता है। और फिर हमने देखा था कि जब इब्राम वहां वापस लौटता है तो सदूम का बादशाह जो है वो इब्राम के इस्तकबाल को निकलता है और उसका इस्तकबाल करता है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि सालिम का जो बादशाह है वो रोटी और मैं लेकर आता है, और जो सालिम का बादशाह है वो काहिन होता है खुदा का उस दौर में। और इस सबब से कि इब्राम ने जो है उनके साथ नेकी की, उनके साथ अच्छा किया, उनके लोगों को बचाया, सालिम का जो बादशाह जो कि काहिन होता है वो जो है उसकी शुक्रगुजारी भी करता है। और इससे पहले सालिम का बादशाह जो है वो शुक्रगुजारी करे, हमने एक और खास बात सीखी थी कि इब्राम जो है वो 10वां हिस्सा जो है वो उसको देता है सालिम को, क्योंकि वो काहिन होता है। और उसके बाद सालिम जब उसको ऑफर करता है सामान देने की, तो इब्राम जो है उस सामान को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं नहीं, कुछ भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने खुदा के नाम की कसम खा रखी है। तो हमने इस बात को सीखा था, जाना था कि इब्राम रास्तबाज था, सच्चा था, ईमानदार था, और उसे किसी किस्म की जो है किसी चीज का लालच नहीं था। तो आज हमने जब पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है, तो पैदाइश की किताब का 15वां बाब जो है ये हमें इम्तहानात और शराइत के उस सिलसिले को जो है वो बयान करता हुआ नजर आता है, जो खुदा इब्राम को पैदाइश की किताब के 12वें बाब से लेकर 22वें बाब तक जो है वो देता है। यानी कि पैदाइश की किताब को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इसके चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 12 से इब्राम की स्टोरी स्टार्ट होती है, और उसके बाद ये 22वें बाब तक यानी कि चैप्टर 22 तक ये सारी स्टोरी चलती है। और इस सारे अरसे में खुदा जो वादे करता है, आज के चैप्टर में जो है वो उसी का सिलसिला बयान किया गया है। और यहोवा खुदा जो है हमने देखा कि ये इब्राम की फतह का सबब है। इब्राम ने जैसे कल के वाक्य में फतह पाई, जोरावर जो है बनकर उन लोगों को बचा लाया, जिसमें लूत और उसका खानदान भी शामिल था और बाकी लोग भी शामिल थे। तो इब्राहिम को ये जितनी फतह मिलती है, जो कुछ मिलता है, ये उसको यहोवा खुदावंद की तरफ से मिलता है। इब्राहिम का इसमें अपना जो है वो कुछ नहीं होता। और फिर इब्राहिम की सारी जो है वो सारी उम्मीद जो है कंप्लीटली तौर पर वो यहोवा खुदा के वादा में हमें नजर आती है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। और उसी वादे में अगर हम देखें तो जो पहले चैप्टर 12 से हमें दिया गया है, यानी कि इब्राहिम को दिया गया, और फिर कई बार उस वादे को जो है वो बाइबल मुकद्दस में यानी कि पैदाइश की ही किताब में दोहराया भी गया, उसको रिपीट भी किया गया। और पैदाइश की किताब के 12वें बाब और 17वें बाब में अहद के ऐलान में जो है हमें कुछ शराइत नजर आती हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि 12वें बाब में खुदा ने इब्राहिम से बात की और उसने कहा कि तू मेरे साथ वफादारी से चल, मैं तुझे जो है बरकत दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको मुबारक कहूंगा, जो तुझे लानत देंगे मैं उनको लानत दूंगा। तो खुदा जब उसको इब्राहिम को ये सारे वादे करता है, ये सारी बातें कहता है, तो साथ ही खुदा इब्राहिम को कहता है कि तू उठ, यहाँ से अपने नातेदारों के बीच में से उठकर उस जगह चला जा जहां मैं तुझे जाने का हुक्म देता हूं। तो 12वें बाब में और 17वें बाब में हमें इसी तरह की जो है वो शराइत नजर आती हैं। लेकिन जब हम 15वें बाब को और 22वें बाब को पढ़ते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स में कोई भी जो है वो काबिल दीद शराइत हमें नहीं मिलेगी। जैसे आज मैंने 8 आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा तो इसमें हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। और इंसानों के साथ हम देखते हैं कि खुदा के सब मामलात, उसकी ला तब्दील रहम वाली खसूसियत और उसके शुरुआती प्यार की बुनियाद के बाइस हमें जो है वो नजर आते हैं। और हकीकतन अगर हम खुदा के प्यार की बात करें, उसके रहम, उसके फजल की बात करें, तो मैं और आप, हम बिल्कुल इस लायक नहीं थे कि खुदावंद का फजल हम पर होता, लेकिन ये उसका प्यार था कि उसने नस्ल इंसानी को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया था, अपने साथ खास रफाकत के लिए बनाया था। तो खुदा जो है वो इंसान का पीछा करता हुआ नजर आता है। कभी भी खुदा और इंसान के बीच में मोहब्बत की जो डोर है या मोहब्बत का रिश्ता है, कभी भी ये इंसान की तरफ से शुरू होता हुआ हमें नजर नहीं आता। हर लिहाज से खुदा ही ने हमेशा जो है वो पहल की है, खुदा ही ने कोशिश की है कि इंसान और खुदा के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता जो है वो कायम रह सके। और खुदा ने ये भी इंसान को हदायत दी है कि उसकी सूरत पर बनाए गए इंसान यानी कि हम जितने लोग हैं, तौबा
ایمان اور فرما برداری اور اس کے بعد استحکامت سے جو ہے اس کی محبت کا جواب بھی دے. یعنی کہ خدا تو ہمیشہ ہم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. خدا نے ہمیشہ انسان کو محبت سے بنایا, محبت سے خدا نے انسان کو خوبصورت باغ میں رکھا, اس کو ساری فیسلٹیز دی. یہاں تک کہ انسان نے گناہ کیا, خدا نے اس کو باغ سے نکال دیا, پھر بھی اپنا رحم والا ہاتھ, اپنا فضل والا ہاتھ, اپنی برکت والا ہاتھ جو ہے خدا نے انسان پر بڑھا کر رکھا. تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا. لیکن خدا جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, ہم ایمان میں مضبوط بنیں, ہم فرما برداری کریں. اور جب خدا ابراہیم سے یہ سارے وعدے کرتا ہے, جب ابراہیم سے خدا مخاطب ہوتا ہے, تو ابراہیم سے بھی خدا کو جو ہے وہ یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ابراہیم جو ہے وہ توبہ بھی کرے, ایمان میں مضبوط رہے, میری فرما برداری کرے. اور کیونکہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلے کے ساتھ نہیں, یا اس کی اپنی صرف فیملی کے ساتھ نہیں, صرف اس کی اپنی قوم, اس کے اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں, بلکہ تمام نسل انسانی کے ساتھ تھا. اور پوری نسل انسانی کو بچانے کے لیے خدا نے ابراہیم کو چنا. اور اسی لیے ابراہیم کا جو ہے وہ ایمان میں مضبوط رہنا, قائم رہنا اور خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا, فرما برداری کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اور جب انسان ہمیشہ خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے, جگہ دیتا ہے, اور پھر محبت سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کرتا ہے, ایمان میں قائم رہتا ہے, ثابت قدمی سے چلتا ہے, تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں. اور خدا خوشی سے جو ہے وہ انسان کو اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے, اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اسٹرانگ ریلیشن شپ میں رہتا ہے. اور چونکہ انسان جو ہے اس دنیا میں ہمیں جیتی جاگتی ہستی نظر آتا ہے, اور خدا کی اگر بات کرے تو خدا بھی جو ہے وہ جیتی جاگتی ہستی ہے. اور اسی لیے یہ دونوں ہستیاں جو ہیں ان کا آپس میں اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا جو ہے یہی خدا کے نزدیک جو ہے یہ پسندیدہ تھا. اور اسی لیے خدا نے انسان کو بنایا, اور آج بھی خدا اپنے ہاتھ کے بنائے انسان سے جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہے, لیکن کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں, بلکہ پیار کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ. خدا چاہتا ہے جیسے میں انسان کے ساتھ وفادار ہوں, اسی طرح انسان میرے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ چلے. اور خدا کی یہ تعلیم ہمیں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ہی نہیں, بلکہ پوری بائبل مقدس میں, پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر لیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کی, کوئی بھی بائبل مقدس میں شامل ایسی کتاب نہیں ہے جو اس تعلیم سے جو ہے ہٹ کر کوئی الگ سی تعلیم دے. پوری بائبل مقدس ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ خدا جو ہے ہم سے توبہ کی, ایمان کی اور فرما برداری کی جو ہے وہ توقع کرتا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے, ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے, اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ فرما برداری سے چلنا چاہیے. یہی چیز جو ہے خدا ابراہیم سے بھی چاہتا تھا, شروع کے دور کے انسان سے, اور آج کے دور کے انسان سے, اور ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں سے بھی جو ہے خدا یہی چاہتا ہے, اور بائبل مقدس یہی بتاتی ہے. اور پیدائش کی کتاب کے ہم دیکھیں کہ ابتدائی ابواب جو ہے وہ ہماری دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ضروریات کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ 12ویں باب سے لے کر 22ویں باب میں ابراہیم کی کہانی ہے تو یہ ضروری ہے, بلکہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے لے کر اس کے جتنے ابتدائی ابواب ہے جس میں انسان کیسے بنایا گیا, دنیا کس طرح سے تخلیق کی گئی, ان سارے چیپٹرز کو جو ہے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پہلے باب سے لے کر تیسرے باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی صورت حالات کے جو ہے سارے مناسب جانکاری کے لیے ہمیں ماحول جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح انسان بنایا گیا, کس طرح دنیا بنائی گئی, کس طرح سے خدا نے انسان کی ساری ضرورتوں کو اپنے سامنے رکھا اور ان کو اچھی سے اچھی جو ہے وہ فیسلٹیز فراہم کی. تو یہ تیسرے چیپٹر تک ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جیسی پیدائش کے ہم پہلے چیپٹر کی 26ویں اور 27ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ رفاقت کے لیے انسان کا خدا کی صورت پر بنایا جانا جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, اور خاص خدا نے انسان کو رفاقت ہی کے لیے بنایا تھا. اور پھر پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا خدا کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا اس حوالے کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں تو انسانی بغاوت کے ہمیں نتائج نظر آتے ہیں. یعنی کہ پیدائش کی کتاب 8واں باب اس کی 20ویں آیت تک جو ہے 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت جو ہے وہ انسان کی بغاوت کے جو ہے نتائج کو پیش کرتی ہے, اور کلیئرلی ان چیزوں کی جو ہے وہ وضاحت کی جا چکی ہے, ہم اس پر آلریڈی بات کر کے آئے ہیں. اور خداوند کے کفارے کا وعدہ جو
जो है वो हमें पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में पहली बार मिलता है, जब खुदा जो है वो वादा करता है कफारे का। और हकीकत में जब हम देखते हैं तो पूरी बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया जब हम करते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 3 बाब से लेकर मुकाशफा की किताब के 20वें बाब तक खुदा का आदम और हवा के गुनाह के नताइज को जो है वो दुरुस्त करना हमें नजर आता है। यानी कि पैदाइश की किताब उसके 3 बाब से पहले तो कोई गुनाह नहीं था। खुदा ने जो कुछ बनाया, खुदा निगाह करता है, देखता है और कहता है बहुत अच्छा है। सब कुछ खुदा ने जो कुछ किया, खुदा हर चीज से सेटिस्फाई है। लेकिन जब 3 बाब में हमें नजर आता है कि गुनाह इंसान को आकर दबा लेता है, तो वो 3 बाब से जो कहानी शुरू होती है मुकाशफा की किताब के 20वें बाब को तक जो है उस सारे सिलसिले को दुरुस्त किया जाता है। और फिर उसके बाद जब हम देखें तो मुकाशफा की किताब उसका 21वां और 22वां बाब जो है वो बागे अदन की बहाली को जो है वो फिर से पेश करते हुए हमें नजर आते हैं कि किस तरह से बागे अदन जो है वो आगे जाकर रिस्टोर किया जाएगा। और ये खुदा का वादा है, ये खुदावंद की तरफ से जरूर होगा। और पैदाइश की किताब के अगर हम गौर करें तो इब्तदाई बाब जो है, इब्तदाई यानी कि शुरू के जो चैप्टर हैं, ये तमाम नस्ल इंसानी को मुखातिब करते हैं। ये सिर्फ इब्राहिम को मुखातिब नहीं करते, ये सिर्फ नूह को मुखातिब नहीं करते, बल्कि इनके वसीला से खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी को, बाइबल मुकद्दस कभी भी इंसान अगर ख्याल करे कि ये सिर्फ यहूदियों की किताब है, ये यहूदियों के लिए नाजिल हुई, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो याद रखे बाइबल मुकद्दस जो है खुदा का जिंदा कलाम जो है वो खुदा की तरफ से तमाम नस्लें इंसानियत के लिए नाजिल हुई, मेरे और आपके लिए। और अगर बाइबल मुकद्दस हमारे घरों तक ना पहुंचती तो मैं और आप, हम नजात के कलाम को ना जानते, ना मानते, और ना आज हम उसके फजल के दौर में जो है वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। शायद हमें भी जो है जानवरों की कुर्बानियां देनी पड़ती, शायद हमें भी बहुत सारे जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम यस्सु में आ गए तो खुदावन ने हमें हर चीज से आजाद किया। और ये खुदावन का फजल है जो मुझ पर और आप पे हुआ। और ये इसी बात की जो है वो निशानदही करता है कि खुदा ने अपने कलाम को जो नाजिल किया तो सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं, सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि सारी नस्ल इंसानी को बचाने के लिए। खुदा सबसे मोहब्बत करता है। खुदा ने हर इंसान को जो है वो अपनी सूरत, अपनी शबी पर बनाया है। बाइबल मुकद्दस याद करे किसी भी किस्म के मजहब को जो है वो नहीं पेश करती, किसी किस्म की मार पिटाई को पेश नहीं करती कि यस्सु को कबूल करो, कोई यस्सु को नहीं मानेगा तो उसको जान से मार दो। बाइबल मुकद्दस जो है इस किस्म की कत्लो गारत, इस किस्म का गुनाह, इस किस्म की नफरतें, तफरके नहीं सिखाती, बल्कि बाइबल मुकद्दस जो है हमें खुदा के प्यार को वाज़िया तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक बताती है कि खुदा ने किस कदर इंसान से मोहब्बत रखी। इंसान ने गुनाह भी किए, इंसान में कमजोरियां भी पाई जाती हैं, इंसान में गलतियां भी पाई जाती हैं, लेकिन खुदावंद जो है उसको माफ करता है। हमेशा खुदा इंसान को तौबा का मौका देता है, और जैसे ही इंसान तौबा करके खुदावंद पर ईमान ले आता है तो फिर खुदावंद जो है अपना रहम वाला हाथ उस पर बढ़ाता है। और फिर जब इंसान वही फर्मा बरदारी से खुदावंद की हजूरी में चलता है तो खुदावंद की बरकतों के वो सारे वादे जो खुदा ने अपने बड़े बड़े लोगों से, हम देखते हैं अजीम नबियों के साथ किए, वो सारे वादे हमारी जिंदगियों में जो है वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अगर इब्राहिम का जिक्र है कि इब्राहिम ने रोया देखी, तो सिर्फ इब्राहिम ने रोया नहीं देखी। अगर यूहन्ना आरिफ का जिक्र है कि यूहन्ना आरिफ ने रोया देखी, तो वो रोया सिर्फ यूहन्ना आरिफ के लिए नहीं थी, बल्कि मैं और आप, आज हम भी जैसे ही यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी, अपना दिल उसे दे देते हैं, तो वो सारी बरकतें खुदावंद हमें नबूवत के लिए भी इस्तेमाल करता है। खुदावंद हमसे रोया में भी बातें करता है, ख्वाबों में भी कलाम करता है। और हम कैसे जानते हैं कि जो हमसे बात की गई हकीकतन वो खुदावंद की तरफ से थी। जो कलाम खुदा ने हमारे साथ किया होता है, जब वो हमारी जिंदगी में पूरा हो जाता है तो तब हकीकतन हम इस बात को जान जाते हैं कि वक्त के आने से पहले वक्त को अगर कोई जानने वाला है तो वो सिर्फ मेरा और आपका, हमारा जिंदा खुदा है। खुदा के अलावा जो है वो कोई नहीं जानता कि कल को क्या हो जाएगा। ये खसूसियत जो है सिर्फ खुदा के पास है, और खुदा जिसे चाहता है उसको ये बरकत देता है। और इसी बात से हम इस बात को जानते हैं कि खुदा के वादे, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत सिर्फ इब्राहिम तक या इब्राहिम की नस्ल तक नहीं, बल्कि तमाम नस्ल इंसानी तक थी। और इसीलिए खुदा जो है जितनी बरकतें उस वक्त यहूदियों में हम देखते हैं कि नबियों में, पैगंबरों में डिवाइड करता आया, आज रूह की सारी बरकतें, रूह की सारी नेमतें खुदावंद के उन लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए हमें नजर आती है जो हकीकतन वफादारी के साथ
फर्मा बरदारी के साथ खुदावंद की राहों में चलते हैं, उसके डर उसके खौफ में रहते हैं, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। याद रखें कि गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना जो है वो मसीहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है। फिर वो गुनाह लालच की सूरत में हो, बदी की सूरत में हो, जिना की सूरत में हो, गाली गलौज की सूरत में हो। खुदा हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अगर यस्सु को किसी ने बुरा कह दिया है तो हम उसको छुरियां उठा के मारें या हम उसको गाली गलौज करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है और उसने हमें कभी भी इजाजत नहीं दी किसी दूसरे इंसान को हर्ट करने की, उसको तकलीफ देने की। फिर वो हमारे ईमान को तस्लीम करता है या नहीं करता। और यही वजह है कि आज मुल्क पाकिस्तान के या दुनिया भर के हालात जितने मर्जी खराब हो जाए, हमारे मसीही लोग जो खुदावंद के साथ चलते, जो खुदावंद की मोहब्बत को जानते हैं, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते, वो कभी भी जाकर किसी के घर नहीं जलाते, वो कभी भी जाकर किसी की इबादती जगह को जो है वो नहीं जलाते, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। और ये मसीह यस्सु की मोहब्बत जो है ये खुदा ने अपने तमाम लोगों के दिलों में डाल के रखी है। और यही वजह है कि अगर खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत तक नौबत पहुंचे, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और जितने मसीही लोग जो खुदा पर ईमान रखते, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, वो भी कभी नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी वो नहीं चाहते कि उनकी हलाकत तक नौबत पहुंचे, बल्कि मसीही लोग आखिरी दम तक यही दुआ करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं स्टिफनस ने दुआ की अपने संसार करने वालों के लिए कि ऐ खुदा इनका गुनाह जो है इनके जिम्मे ना लगे। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर अपने सताने वालों के लिए कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मसीह होते हुए, मसीह में रहते हुए, मसीह के साथ चलते हुए मेरा और आपका, हमारी जिंदगी का मौकफ भी यही होता है कि हमारे सताने वाले जो हैं वो हलाक ना हो, बर्बाद ना हो, बल्कि खुदा जो है उनको तौबा का तौफीक बख्शे, खुदा उनको तौबा का फजल बख्शे, ताकि वो आग में जाने से, ताकि वो जहन्नुम में दाखिल होने से जो है वो बच जाए। और हकीकतन मेरे और आपके, हम सब के लबों पर हमेशा ऐसी ही दुआ होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि खुदा जो है, खुदा के चुनाव में उसके रद्द अमल के साथ साथ जो है वादा भी शामिल है। और हम एक वादे का नहीं, बेशुमार खुदा के वादों का जो है वो जिक्र करते हैं, लेकिन खास वादा जो है वो मेरे और आपके लिए जो खुदा इब्राहिम के साथ करता है वो हमें नजर आता है कि इब्राहिम की जिंदगी जो है वो गुनाह और फजल के असरात को जो है हम देखते हैं कि जाहिर करती है। और साथ ही इब्राहिम जो है वो फर्मा बरदारी के साथ हमें जद्दोजहद भी करता हुआ नजर आता है। और इसी के नताइज के साथ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो सारी नस्ल इंसानी को बुला लेता है, सबके लिए कफारे का इंतजाम करता है, ताकि खुदा चाहता है कोई भी हलाक ना हो, कोई भी बर्बाद ना हो, कोई भी तबाह ना हो, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और आज की जब हमने रीडिंग की है तो आज की पहली आयत में हमने जैसे पढ़ा लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तुम मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे पहले हमने सारी बातें की पहले के चैप्टर्स के ताल्लुक से, तो आज का जो 15वां बाब हमने पढ़ा है, इसकी पहली आयत हमने देखा कि बड़ी खूबसूरती से इसमें जो है खुदा बात करता है और लिखा है, और इन सब बातों के बाद, यानी कि कल का जो लूत का वाकया हमने पढ़ा था, पहले खुदा जो है इब्राहिम को ऊर के जो मुल्क से निकाल लाता है, उसको वहां से छुड़ा लाता है। उसके बाद इब्राहिम जो है वो मिस्र से गुजरता है और फिर लूत और इब्राहिम जुदा होते हैं, अलग होते हैं, और फिर इब्राहिम जो है वो लूत को बचाता है। तो इस सारे वाकयात के बाद हम देखते हैं कि खुदा जो है फिर से इब्राहिम पर जाहिर होता है, और इधर खास वर्ड यूज किया गया है कि खुदावन का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। तो यहाँ पहली आयत में हमें जो है वो पहली बार बाइबल मुकद्दस में रोया का जिक्र मिलता है। इससे पहले जो हमने 14 चैप्टर पढ़े, रोया का वर्ड हमने जो है यहाँ पहली बार पढ़ा है। और खुदा रोया में इब्राहिम पर हम देखते हैं कि अपने कलाम को नाजिल करता है इस आयत में। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम बात करें तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक खुदा जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इंसान के साथ हम कलाम होता हुआ हमें नजर आता है। पहले बागे अदन में जब हमने देखा तो खुदा जो है वो डायरेक्ट आदम और हवा से जो है वो बातें किया करता था। और उसके बाद हमने काइन और हाबिल के बारे में सीखा, जब उन्होंने कुर्बानी गुजरानी तो फिर वहां भी हमने देखा कि खुदा जो है उससे काइन और हाबिल से बात करता है, उसके बाद नूह से भी बात करता है। लेकिन फिर कई जगह जो है वो रोया से बात की गई है, जैसा कि हम देखते हैं कि सिर्फ रोया नहीं बल्कि कुछ लोगों से ख्वाबों में भी बात करता है। और ख्वाबों की बात आए
जाए, तो आगे चलकर हम फ्यूचर में जब यूसुफ की कहानी पढ़ेंगे तो यूसुफ एक ऐसी खूबसूरत हस्ती थी, एक ऐसा खूबसूरत बंदा था जिसके साथ जो है खुदा ख्वाबों में बातें करता था, और कभी किसी किसी पर जो है वो डायरेक्टली खुदा हमें जाहिर होता हुआ नजर आता है, और कभी खुदा जो है हमें अपने आसमान से फरिश्तों को भेजकर, फरिश्तों को नाजिल करके जो है वो नस्ल इंसानी के साथ बात करता हुआ नजर आता है। नए अहदनामा को जब हमने पढ़ा तो वहां खुदा के फरिश्तों का सिलसिला जो है हमने कसरत के साथ पढ़ा कि मुकद्दसा मरियम के पास भी खुदा का फरिश्ता आता है, जकरिया के पास भी खुदा का फरिश्ता आता है, और यूसुफ के पास जो है वो ख्वाब में खुदा का फरिश्ता दिखाई देता है। तो खुदा के जो है इंसान के साथ बातचीत करने के तरीके जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के नजर आते हैं, लेकिन जब हम इनकी वजह देखें तो वजह खुदा की जो है वो एक ही है। एक ही वजह के लिए खुदावन मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इंसान पर जाहिर होता है कि कफारे के जरिए जो है वो नस्ल इंसानी को फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से जो है वो अब्दी जिंदगी दी जाए। जैसी आदम और हवा की बागे अदन में जिंदगी थी, वैसी ही जिंदगी खुदा फिर से नस्ल इंसानी को देने का इरादा रखता है। इसीलिए खुदा कफारे का इंतजाम करता है, और इस कफारे के इंतजाम के लिए जो है खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपने मुख्तलिफ लोगों से हमें बातचीत करता हुआ बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। और इस आयत में हम देखते हैं कि रोया के जरिया खुदा जो है वो इब्राहिम से कलाम करता है कि ए इब्राहिम मत डर, खौफ ना खा। जैसे फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को जाके कहा था कि ए मरियम खौफ ना खा, खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो यहाँ खुदा के वर्ड हमें जो है वो ऐसे ही नजर आते हैं कि ए इब्राहिम मत डर। यहाँ बात गौर करने की ये है कि इब्राहिम जो है वो एक दौलतमंद शख्स है, और जोरावर शख्स भी हम देखते हैं जो बादशाहों को फतह करके आया है। तो फिर किस बात का इब्राहिम को खौफ है, किस बात से इब्राहिम जो है हमें यहाँ परेशान नजर आता है, मायूस होता हुआ हमें नजर आता है कि खुदा को इब्राहिम को ये कहना पड़ता है कि इब्राहिम खौफ ना कर, डर ना। तो इब्राहिम के पास हम देखते हैं तो कि यूं तो जिंदगी की जो है वो सारी सहूलतें मौजूद थी, सब कुछ इब्राहिम के पास था, लेकिन इब्राहिम के पास कौन सी चीज है जो नहीं थी, वो सिर्फ औलाद। इब्राहिम के पास उस दौर में जो है वो औलाद की कमी थी, और इसीलिए ये हम देखते हैं कि ये मुमकिन है कि ये खौफ जो है ये इब्राहिम के मुसलसल जो है ये बे औलाद होने से मुंसलिक है, क्योंकि इब्राहिम के पास औलाद के अलावा बाकी खुदा की दी हुई सारी बरकतें उसके पास मौजूद थी। लेकिन खुदा इब्राहिम से यहाँ कहता है कि मैं तेरी सिपर हूँ और मैं तेरी ढाल हूं। तो यहाँ वर्ड जो सिपर है ये एक अस्करी इस्तिलाह है जो तहफ़्फ़ुज़ या मुहैया करने वाले के लिए जो है बतौर इस्तिहारे का जो है उसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसी आयत में आगे बढ़कर जैसे खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा अजर भी हूँ, यानी कि इब्राहिम के पास दुनिया की दौलत तो है, लेकिन हकीकत में हम देखें तो यहोवा खुदा जो है वो इब्राहिम की बहुत बड़ी बल्कि सबसे बड़ी दौलत है, और इब्राहिम की खुदा सिपर भी है, डाल भी है, उसको सब कुछ मुहैया करने वाला भी है। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसके साथ सिर्फ दूसरी चीजें मुहैया करने के लिए नहीं, बल्कि खास खुदा ने इब्राहिम के साथ उसकी नस्ल बढ़ाने का जो है वो वादा किया था। उससे कहा था कि मैं तुझे मुहैया करूंगा, लेकिन इब्राहिम के अपने दिल में जो है वो हमें नजर आता है कि वो इस बात को सोचता है। और ये इब्राहिम के लिए अगर हम बात करें तो ये कोई अनोखी बात नहीं, अजीब बात नहीं। आज के दौर में भी जिस किसी के पास औलाद नहीं होती उसको पता है कि औलाद की कमी जो है वो क्या चीज है। जिनके पास औलाद है वो तो खुश हैं कि हमारी जायदाद के वारिस हैं, उनके घर पे रौनक भी होती है, मेला भी होता है, हंसते खेलते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन जिस किसी के घर पे औलाद नहीं, वो जाकर दुनिया भर में जो है वो घूमते हैं, पैसा लगाते हैं, कई लोग तो जादू तावीज कराते हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी दर से जो है वो औलाद मिल जाए। और यहाँ तक बहुत सारे लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जब औलाद की कमी उनको सताती है तो वो भी खुदा की हजूरी से भटक जाते हैं, वो भी जादू टूने की तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी मज़ारों पर जाना शुरू कर देते हैं कि एक तरफ से नहीं, डॉक्टरों की तरफ से नहीं, तो चलो किसी ना किसी तरह से जो है वो औलाद हमें ज़रूर मिल जाए। तो औलाद जो है वो खुदा की तरफ से बरकत और खुदा की तरफ से एक मिरास है। और उस ज़माना में ख़ास जिसके पास औलाद नहीं होती थी, ये उस वक्त के लोगों के नज़दीक लोग जो है इसे खुदा की लानत समझते थे कि हमारे पास खुदा ने औलाद नहीं दी तो खुदा की लानत है हम पर, इसीलिए हम जो है वो बे औलाद हैं। लेकिन खुदावंद हम देखते हैं कि खुदा ने उसी बे औलाद इब्राहिम से जो है उसकी नस्ल बढ़ाने का वादा किया था, और उस वादे को हमने आज के चैप्टर में फिर से पढ़ा है। खुदा बार बार इब्राहिम से जब गुफ्तगू करता है तो खुदा इब्राहिम को जो है औलाद के लिए तसल्ली देता भी हमें नजर आता है। और आगे बढ़कर जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो दूसरी आयत में लिखा है,
इब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। तो यहाँ हमें नजर आता है कि इब्राम जो है ये पहली बार हमें नजर आता है कि खुदा से ये कोई सवाल करता है, लेकिन बड़ी मुखलसी के साथ इब्राम जो है ये खुदा से सवाल करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब पैदाइश की किताब में पैदाइश की किताब में नहीं बल्कि न्यू टेस्टामेंट में जब खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है और उसको कहता है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो वो भी इसी तरह से जो है वो मुखलसी से फरिश्ते को कहती है कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, क्योंकि उसने जब तक किसी मर्द को जाना ही नहीं। तो ये बात जो है बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी, नाकाबिले कबूल थी कि किस तरह से वो किसी के बच्चे की जो है वो माँ बन जाएगी। तो इसी तरह वो भी मुखलसी से जो है वो फरिश्ता से पूछती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो यहाँ इब्राम जो है हम देखते हैं कि पहली बार खुदा ने इब्राम को नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूं या मैं तेरे साथ ये भी करूंगा वो भी करूंगा, बल्कि जब खुदा ने उसको ऊर से निकलने के लिए कहा था तो तब भी खुदा ने उसके साथ सारे वादे किए थे, लेकिन तब इब्राम ने जो है उससे खुदा से कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन अब भी जो सवाल इब्राम खुदा से करता है इसमें उसकी मुखलसी नजर आती है। बड़े मुखलिस तरीके से वो खुदा से कहता है कि दूसरी आयत, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। तो हम देखते हैं कि खुदा के साथ जो कोई भी मुखलसी से कोई सवाल करता है तो खुदा के नजदीक जो है ये बात नापसंदीदा नहीं है। अगर इंसान तंजिया तौर पर किसी से भी कुछ पूछे, आमतौर पर इंसानों से भी पूछे, तो इंसान जो है उस पर गुस्सा करता है, जवाब देना पसंद नहीं करता। लेकिन मुखलसी से आप किसी से भी किस किस्म का भी सवाल पूछें तो हकीकतन आपको जो है वो कोई ना कोई जवाब जरूर मिलता है। और खुदा की जात के आगे भी जब इब्राम मुखलसी के साथ खुदा से ये सवाल करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ इब्राम की फिक्र जो है उसकी अहम वजह का जो है वो भी मुसलसल बे औलाद होना हमें नजर आता है। क्योंकि जब खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो इब्राम जो है वो खुदा से और कुछ नहीं कहता। जो कुछ उसके जहन में है, जो कुछ उसके दिल में है, वो उसको जो सताने वाली बात है वो औलाद की कमी है। तो वो इसी बात का इजहार करता है खुदा से कि तू मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद ही जाता हूं। और उस जमाना के लोग, जैसे मैंने पहले कहा था कि बे औलाद होने को यानी कि अपने आप को बे औलाद होने को जो है ये खुदा की तरफ से अपने ऊपर एक लानत समझा करते थे। और इसीलिए इब्राम की कैफियत बहुत सारी दौलत के होने के बाद भी जो है, बहुत सब कुछ होने के बाद भी जो है, यही बात उसकी सोच में, उसकी फिक्र में रहती थी कि मेरे पास कोई औलाद नहीं, मेरे पास जो कुछ है उसका वारिस जो है वो कोई नहीं बल्कि कोई और आदमी है जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी चीजों का मुख्तार होगा, मेरी चीजों का वारिस होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो तस्दीक कर रहा है कि इब्राहिम एक खास बख्शिश को जो है वो खुदा की तरफ से पाने वाला है। और ये तस्दीक खुदा ने पहली बार नहीं की, पहले भी कहा था। यहाँ 15वें बाब में पहली बार फर्स्ट टाइम खुदा ने उसको नहीं कहा। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम उस वादे की बख्शिश का जो है वो जिस्मानी तौर पर ज़हूर चाहता था। हकीकी तौर पर इब्राहिम जो है वो अपने हाथ में अपनी औलाद को पकड़ना चाहता था, देखना चाहता था कि खुदा ने मुझसे वादा तो किया है कि तेरी नस्ल जो है वो खाक को अगर कोई गिन दे तो तेरी नस्ल को भी गिन लेगा। तो इब्राहिम फिर भी सोचता था कि मेरा एक बच्चा तो पैदा नहीं हुआ तो मेरी नस्ल कहां से बढ़ेगी, कैसे मेरे पास जो है वो बहुत सारे बच्चे आएंगे, कैसे इतने खाक के जरों के बराबर हो जाएंगे। तो इस बात की जो है वो सोच इब्राहिम के अंदर थी। और खुदा जो है वो सोचों को और ख्यालात को हकीकतन जानता है और इसीलिए खुदा जो है अपने बंदा इब्राहिम को तसल्ली भी देता हुआ नजर आता है। और इसीलिए इब्राहिम के आगे हम देखते हैं कि इस आयत में खुदा कहता है कि मैं इब्राहिम बल्कि खुदा से कहता है कि मेरे घर का जो मुख्तार है वो दमिश्की अलीजर होगा। तो इब्राहिम जो है अब जानता है कि मैं अब बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो हकीकतन एक दिन मैंने इस दुनिया से चले जाना है और मेरे पास कोई औलाद नहीं। और उसके जहन में ये चलता रहता है कि मेरी औलाद तो है नहीं, उसके बाद मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी जायदाद को कौन देखेगा, इतना मेरे पास जो माल असबाब खुदा ने बहुत कुछ दिया है, इस सब का वारिस कौन होगा। तो इस बात की परेशानी जो है ये इब्राहिम को जरूर लगी रहती है। लेकिन आगे बढ़कर जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो तीसरी आयत में लिखा है, फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और मेरा नाजाद मेरा वारिस होगा। तो यहाँ फिर मुखलसी के साथ जो है
ابراہیم اپنی بات کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے اور اس کو حقیقتاً جو ہے وہ صاف صاف کہتا ہے کہ دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. اور جتنی ابراہیم کی یہ بات ہے اس میں ہمیں مخلصی ان ورڈز میں بھی جو ہے وہ مخلصی نظر آتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد جو ہے وہ میرا وارث ہوگا, یعنی کہ میرے بعد میرے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ میرا خانہ زاد اس کو سنبھال لے گا, وہ اس کو اپنے پاس لے لے گا. لیکن آگے چوتھی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو چوتھی آیت میں خدا لکھا ہے تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. تو یہاں جو ہے خدا ابراہیم جیسے مخلصی سے اس سے سوال کرتا ہے تو خدا جو ہے اس کو فرماتا ہے, اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ جس کو تو سوچ رہا ہے کہ تیرے جانے کے بعد یہ وارث ہوگا, یہ تیرا وارث ہرگز نہیں ہوگا. خدا کہتا ہے نہیں ہوگا, بلکہ وہ کہتا ہے وہ ہی ہوگا تیرا وارث جو تیرے صلب سے یعنی کہ تیرے سے پیدا ہوگا. تو یہاں جو ہے یہاں ابراہیم کی بیوی کے بارے میں نہیں لکھا گیا, لیکن حقیقتاً ابراہیم کی ایک ہی بیوی تھی اور اسی سے جب خدا نے اس سے کہا کہ تیرے صلب سے پیدا ہوگا تو حقیقتاً وہ ابراہیم اور اس کی بیوی ہی سے پیدا ہونا ضروری تھا, کیونکہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی ناجائز کسی عورت کے ساتھ مرد کے جسمانی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اور اگر خدا کی نزدیک جو ہے یہ بات قابل قبول ہوتی تو آگے ہم دیکھیں گے کہ ہاجرہ کا جب ہمیں ذکر ملے گا تو خدا ہاجرہ کو جو ہے جو اس کی لونڈی ہے اس کے ساتھ رہنے نہیں دے گا, خدا اس کو الگ کر دے گا, اس کو نکلوا دے گا اس کے گھر سے. تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی اپنی اولاد اگر اپنی بیوی سے نہیں تو وہ کسی اور عورت کے پاس جائے, اس کے ساتھ زنا کرے, کیونکہ بائبل مقدس میں شادی کا رشتہ, شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک ہی کپل کے اندر یعنی کہ میاں اور بیوی ایک ہی جوڑا ہے اس کے اندر, اور ایک ہی جوڑے کو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ایک جسم ہوں گے. اور یاد رکھیں 3-4 جسم مل کے تو ایک جسم نہیں بن سکتے اور نہ وہ ایک فیملی بن سکتے ہیں. تو خدا نے جو فیملی کا نظام ترتیب دیا ہے وہ ایک مرد ایک عورت میاں بیوی کے روپ میں, اور اس کے بعد ان کی اولاد ان کے بچے یعنی کہ خدا کی طرف سے جو ان کو بلیسنگ ملیں گے, یہ ایک فیملی بنتی ہے. نہ کہ جس کسی کی جی اولاد نہیں ہو گئی تو کئی بار بہنیں اٹھ کے مشورہ دینے لگ جاتی ہیں چھڈ پرا دوجی شادی کر لا ہے شاید تیرا کوئی بچہ ہو جائے. تو خدا جو ہے یہ نہیں ہمیں تعلیم, بائبل مقدس کی یہ تعلیم نہیں کہ ایک بیوی سے اگر آپ کو اولاد نہیں ملی تو آپ کوئی دوسری بیوی کو شوقیہ طور پر لے آؤ کہ اس سے جو ہے آپ کو اولاد ہو جائے. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک بیوی سے اگر بیٹا نہیں ملتا بیٹیاں ملتی ہیں تو وہ بیٹے کی خواہش کے پیچھے جو ہے وہ دوسری بیوی کو لانا پسند کرتے ہیں. اور میں خود پرسنلی ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں جس نے بیٹے کی خاطر جو ہے اپنی بیوی کو چیٹ کیا, کسی اور سے شادی کی کہ شاید اس کے پاس سے جو ہے وہ مجھے بیٹا مل جائے. تو پہلی بیوی سے اس کے پاس 3 بیٹیاں تھی اور جب وہ دوسری بیوی کرتا ہے تو اس سے اسے 4 مزید اور بیٹیاں مل جاتی ہیں. تو خدا کو جو ہے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی اولاد کی خاطر بیٹی یا بیٹے کا فرق کر کے جو ہے وہ نئی بیوی لے کر آئے, کیونکہ خدا نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت کو بنایا ہے اور ایک عورت کے لیے خدا نے ایک ہی مرد کو رکھا ہے. باغ عدن میں جب ہم دیکھیں تو خدا کا انسان کے گھرانے کو ترتیب دینے کا پلان جو ہے ہمیں سیدھا سیدھا معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد انسان اپنی طرف سے جتنی مرضی پیشن گوئیاں کر لے یا جو کچھ مرضی کہہ لے, یاد رکھے شیطان جو ہے وہ بھی نورانی فرشتے کا روپ لے کر انسان کے پاس جاتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور اس کو غلط گائیڈ کرتا ہے. لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم خدا کی تعلیم کو دیکھیں تو ایک مرد اور ایک عورت کے علاوہ بیچ میں تیسری نہ تو کوئی بیوی آنے کی خدا اجازت دیتا ہے, نہ کوئی شوہر آنے کی اجازت دیتا ہے, اور نہ شوہر اور بیوی کی طرح کلوز ریلیشن شپ میں کسی دوست کو خدا آنے کی اجازت دیتا ہے. اس سے ہمیشہ گناہ ہوتا ہے, بدی ہوتی ہے, زناکاری ہوتی ہے جس سے خدا کو نفرت ہے. تو یہاں خدا جو ہے ابراہیم کے لیے اس سے بات کرتا ہے. چوتھی آیت میں خدا اس کو زبان دیتا ہے کہ وہ تیرے صلب سے آئے گا, لیکن یہاں بیوی کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن حقیقتاً خدا کو پتا تھا کہ خدا کی بیوی جو ہے وہ ساری ہے, تو خود ابراہیم جب اس کی اولاد ہوگی تو وہ ساری ہی سے ہوگی نہ کہ کسی لونڈی سے ہوگی. لونڈی کے ساتھ ابراہیم کا جو ہے وہ ریلیشن بنانا وہ ابراہیم کی بیوی کے وسیلہ سے ہوا.
खुदा ने इब्राहिम को बिल्कुल ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि तू हाजरा के साथ जा, मुबाशरत कर और उससे जो है औलाद पैदा कर। खुदा इस किस्म के जो है मशवरे कभी नहीं किसी को देता, कभी भी नहीं। हम बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक पूरी किताबों को छान मारे तो खुदा की तरफ से इस किस्म का हुक्म कभी भी किसी पर जो है वो जारी नहीं हुआ, और अगर किसी पर जारी हुआ है तो वो शैतान की तरफ से हुआ है। और शैतान, हम देखते हैं कि शैतान चालाक है। हम शैतान की खसूसियात को ऑलरेडी मुकाशफा की किताब में तफसील से पढ़ चुके हैं। वो नूरानी फरिश्ते का जो है वो रूप लेकर जाता है, और अगर वो नूरानी फरिश्ते का रूप लेकर जाए तो हकीकतन वो शख्स जो खुदा को नहीं पहचानता, जो खुदा को नहीं जानता, वो तो उसी को अपना खुदा समझेगा, और फिर उसको वो कह सकता है कि तू भले 2 बीवियां कर ले, तू 3 बीवियां कर ले। तो खुदा ऐसा हुक्म कभी जारी नहीं करता। शैतान जरूर कर सकता है इंसान को खुदा से हटाने के लिए, गुनाह में गिराने के लिए। शैतान ऐसे काम शुरू से करता आया है और आज भी करता है, और उसने जब तक शैतान जो है, हम देखते हैं, आग में ना डाल दिया जाए, जहन्नुम में ना डाल दिया जाए, उसने यही कामों को, अपने इन्हीं कामों को जारी रखना है। और नस्ल इंसानी को उसने हमेशा कोशिश करनी है कि खुदा की हजूरी से दूर करके रखे। और आगे जाकर जब हम 5वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर। तो यहाँ हम देखते हैं खुदा जो है वो इब्राहिम को बाहर ले जाता है और उसको कहता है आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा इब्राहिम को जो है वो 2 हुक्मों के साथ मुखातिब करता है। पहले वो कहता है देख और फिर गिन, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि खुदा की बरकत जो है वो वाजिया तौर पर भी होगी, हकीकत तौर पर नजर आने वाली भी होगी, और कसरत से होगी, यानी कि कमी में नहीं होगी, थोड़ी नहीं होगी, एक ही बच्चे की सूरत में नहीं होगी, बल्कि कसरत से होगी, फैली हुई होगी। तो वो जाहिरी तौर पर होगी। लुकी छुपी बरकत जो है खुदा इब्राहिम को देने का वादा नहीं करता, और साफ खुदा उसको कहता है कि अगर कोई आसमान के सितारों को गिन सके, अगर तू गिन सकता है आसमान के सितारों को, तो तू भी, यानी कि तेरी औलाद भी जो है वो गिन दी जाएगी। लेकिन क्योंकि इंसान जानता है कि खुदा भी जानता है कि आसमान के सितारों को कोई नहीं गिन सकता, इसी तरह इससे पहले खुदा ने उसको खाक के जर्रों को भी गिनने के लिए कहा था कि अगर कोई खाक के जर्रों को गिन ले तो तेरी औलाद भी गिन दी जाएगी। और हम देखते हैं कि खाक के जर्रों को गिनना भी जो है वो मुमकिन नहीं है। आज साइंस भी अगर तहकीक करती है, आसमान के सितारों को गिनने की कोशिश करती है, तो एग्जैक्टली जो है नंबर किसी के पास नहीं कि हकीकतन आसमान पर जो है वो कितने सितारे हैं। साइंस इस बात को आज तक नहीं जानती, कोई वाजिया सबूत साइंस भी जो है वो इस बात का पूरा नहीं कर सकी, साबित नहीं कर सकी, और ऐसा कभी होने भी नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा ने जब अपने कलाम में एक बार एक बात को फरमा दिया है, फिर इंसान अपनी कोशिशों से, अपनी काबिलियत से, अपनी एजुकेशन से, दौलत से, शोहरत से, किसी तरह से खुदा की कही हुई बात को जो है वो झुटला नहीं सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो खुदा जो है इब्राहिम से इस किस्म का खूबसूरत वादा करता है। इब्राहिम हमें मायूस तो नजर आता है, दौलत शोहरत सब कुछ होने के बाद मायूस नजर आता है, औलाद के लिए मायूस नजर आता है, लेकिन खुदा उसको कहता है कि तेरी बरकत जो है वो जाहिरी तौर पर भी होगी, और फिर थोड़ी भी नहीं होगी, बल्कि कसरत से होगी। और ऐसे लिखा है आगे, उसने साफ खुदा कहता है तेरी औलाद ऐसी ही होगी, यानी कि आदम की, अब्राहम की अपनी औलाद ऐसी ही होगी। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। तो इब्राहिम को खुदा जब जाहिरी तौर पर बताता है कि तेरी बरकत जो है वो हकीकतन जाहिर भी होगी, जाहिरी तौर पर होगी, और नजर आने वाली होगी, कसरत से होगी, तेरी औलाद वाकई होगी और बढ़ेगी, जो तेरे सुलभ से, यहाँ खुदा उसको क्लियरली कहता है कि तेरे सुलभ से तेरी औलाद जो है वो पैदा होगी और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इब्राहिम जो है खुदा की इस बात को सुनकर उस पर ईमान ले आता है, यकीन कर लेता है। और फिर लिखा है इसे उसने, यानी कि खुदा ने उसके हक में रास्तबाजी जो है शुमार किया। तो इब्राहिम का ईमान लाना जो है ये रास्तबाजी में गिना जाता है, रास्तबाजी में शुमार होता है। और खुदा जो है हमेशा यही चाहता है कि खुदा जो कुछ इंसान को कहता है वो उस पर ईमान लेकर आए। जैसे अगर हम यस्सु के वाक्य की बात करें, जब यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठता है तो बाकी शागिर्द तो ईमान ले आते हैं कि यस्सु मसीह वाकई कब्र में से जिंदा हो गया है, लेकिन तूमा जो है वो शक करता है।
तूमा यसु पर जो है वो यकीन फौरन नहीं कर लेता, वो शक करता है, क्योंकि वो उसे लगता है ऐसे मुमकिन कैसे है। वो ये बात भूल जाता है कि ये वही यसु है जिसने दूसरे मुर्दों को जिंदा किया, और जो दूसरे मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो खुद भी जिंदा हो सकता है। लेकिन जब तूमा शक करता है तो खुदा जो है उसके शक को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि यसु मसीह उसको सबूत भी पेश करता है, और फिर कहता है तू तो देखकर ईमान लाया, तू तो देखकर यकीन लाया, लेकिन मुबारक यानी कि खुशकिस्मत वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, बगैर देखे यकीन कर लेते हैं। तो इब्राहिम का जब हम यहाँ वाकया देखते हैं तो इब्राहिम ने अभी अपने हाथ में अपनी औलाद को पकड़ा नहीं था, लिया नहीं था, अभी उसकी औलाद पैदा नहीं हुई थी, अभी उसकी बीवी हामला नहीं हुई थी। लेकिन जैसे खुदा ने उसको जुबान दी, जैसे खुदा ने कहा कि तेरे सुलभ से तेरी औलाद पैदा होगी, तो इब्राहिम जो है खुदा की बात पर यकीन कर लेता है, बगैर देखे अपनी औलाद को बगैर अपने हाथों में पकड़े इस बात पर ईमान ले आता है कि हकीकतन खुदा ने मुझसे जो कहा है वो जरूर होगा, और खुदा इसीलिए उसके जो है ईमान लाने को रास्तबाजी में शुमार करता है। और आगे 7वीं आयत पढ़ें तो 7वीं आयत में लिखा है, और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूं जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। तो यहाँ जो है खुदा फिर से इब्राहिम को अपने बारे में अपना नाम बताता है, और हकीकतन इब्रानी में जब इस बात को हम देखते हैं तो वो एलोहीम का जिक्र हुआ है कि जब भी खुदा जो है वो इब्राहिम से मुखातिब है, उससे बात करता है, तो अपनी जो है ज़ाहिरी तौर पर अपनी शख्सियत को खुदा उस पर जाहिर भी करता है, अपनी पहचान भी बताता है कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही खुदाए वाहिद हूँ, और मेरे अलावा जो है और कोई खुदा नहीं है। खुदा ये भी बताता है, और खुदा ये भी बताता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से जो है वो निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। तो खुदा यहाँ फिर से जिक्र करता है कि कसदियों के ऊर से मैं तुझे बुत परस्ती से उस जगह से छुड़ा कर लाया हूं, और ऐसे बेवजह मैंने तुझे नहीं कहा कि अपने नातेदारों में से निकल, अपने इस जगह को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे और दूसरी जगह चला जा, बल्कि खुदा बताता है कि मैं खास मकसद के लिए, खास वजह के लिए तुझे वहां से निकाल के लाया हूं, ताकि ये मुल्क जो है, ये जगह जो है मैं तुझे मिरास में दूं, ये हकीकतन जो है ये तेरी मिरास होगी। और आगे जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो 8वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं इब्राहिम जो है वो तस्दीक के लिए अपनी ज़रूरत का खुदा के सामने जो है इजहार करता है, और इब्राहिम जितनी गुफ्तगू खुदा के साथ करता है इसमें हमें हर तरह से मुखलसी नज़र आती है, संजीदगी नज़र आती है। इब्राहिम जो है वो कोई शरारती किस्म का इंसान नहीं था, जैसे हमने सलीब पर डाकुओं को देखा कि एक डाकू तो बड़े मुखलिस तरीके से यसू से बात करता है और कहता है जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। तो खुदा उस डाकू से जो है वो वादा करता है यसू कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन साथ ही जब दूसरा बदकार, दूसरा डाकू जब यसू को तानाज़नी कर कर कहता है कि जो अपने आप को बचा नहीं सका वो हमें क्या बचाएगा, इस तरह से जब वो यसू को तंज करता है तो हम देखते हैं कि यसू उसके साथ फिरदौस में जाने का वादा नहीं करता। तो यसू जो है खुदा की बात कर ले, यहोवा खुदा की बात कर ले, तो यहोवा खुदा हमेशा इंसान का मुखलिस होना अपने सामने चाहता है। कभी भी वो ये नहीं चाहता कि इंसान मेरे सामने अकड़ के खड़ा हो और कहे कि मैं ये कहता हूँ और मेरे लिए तू ये सब कुछ कर। और जितने लोगों ने हमने देखा कि जितने लोगों ने अकड़ कर खुदा का सामना करने की कोशिश की, खुदा ने कभी भी उनको जो है वो कामयाबी नहीं बख्शी। बाबुल के बुर्ज का अगर वाकया पढ़ा हमने तो लोग उस वक्त जो है वो अपना नाम बनाना चाहते थे, ऊंचाई पे पहुंचना चाहते थे, लेकिन खुदा को ये बात नहीं पसंद थी कि कोई खुदा के बगैर, खुदा के साथ के बगैर जो है वो अपना नाम बनाए या ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो खुदा जो है उनकी जुबानों में इख्तलाफात डाल देता है। आगे हम जाकर बाइबल में पढ़ेंगे जितने लोग अकड़ कर खुदा के सामने गुरूर और घुमंड को लेकर खड़े होते हैं, खुदा हमेशा उनको नेस्त करता है, खुदा हमेशा उनको गिराता है। और मुखलिस इंसान को, सादा इंसान को, संजीदा इंसान को जो आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहता है, खुदा हमेशा ऐसे लोगों को जो है वो सरफराज करता हुआ, कामयाब करता हुआ हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का बंदा इब्राहिम जो है वो तस्दीक के लिए अपनी ज़रूरत का खुदा से 8वीं आयत में इजहार करता है, और उसके बाद खुदा जो है इब्राहिम को क्या जवाब देगा खूबसूरती के साथ, इसको जो है हम कल की बाइबल रीडिंग की एपिसोड में 9वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक 21वीं आयत तक सीखेंगे। और उन पर तफसील जो है वो थोड़ी लंबी बनती थी, इसीलिए मैंने आज जो है
आधा हिस्सा इसको रखा और आधा हिस्सा हम कल सुनेंगे, कल पढ़ेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें, तेरे कलाम को सीखकर और ज़्यादा ईमान में खुदावंद तेरे साथ कायम हो सकें। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में कसरत से बरकत को ढेर, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही देते रहें। खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें भेजी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, या द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद। तो अपने लोगों की तमाम दरखास्तों पर अपने कान लगा, उनको मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों, छुटकारा हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो लोग अपने बिजनेसेस के मसाइल में खुदावंद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उन सबके साथ हो, उनको रहाई बख्श, शादमानी बख्श, कामयाबी बख्श दे खुदावंद। वो लोग जो बे औलाद हैं, यीशु के नाम में तो उन पर भी रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाले होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। जितने मसीही लोग खुदावंद इस दुनिया में मसीही होने के बायस, अपने ईमान के बायस जो तुझ पर रखते हैं, सताए जाते हैं, तकलीफें उठाते हैं, खुदावंद तो उन सब के भी साथ हो, उनको अपनी पनाह में ले, तो खुद उनकी हिफाजत कर और उनको दुश्मनों के हाथ से छुड़ा। इसी तरह खुदावंद तो मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और आप सबसे एक बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ, जितने लोगों के पास गिफ्ट्स पहुँच गए हैं, जिन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया है, मैं आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन तक अभी तक जो है वो गिफ्ट्स नहीं पहुँचे, जब आपके तक गिफ्ट्स पहुंच जाएं तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि हर जगह जितने लोगों को गिफ्ट्स भेजे गए हैं वो सबको मिल गए हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।